बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। और इस वक्त स्काइप पे मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कल खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया और उस पर एलामिया जारी किया कि जिसको मसला है वो आईनी रास्ता इख्तियार करे। इससे पहले जो वीडियो सामने आई उस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने तरीका इख्तियार नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, आई हैव गॉन थ्रू द प्रेस रिलीज। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि ऐसे लगता है किसी सियासी जमात की ये प्रेस रिलीज है। जो लफ्ज इस्तेमाल किए, पहली तो बात है कि इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं था इस तरह रिस्पॉन्ड करना। आप अगर मरियम नवाज या पुरानी तारीखों में देख लें, कोर्टों के बारे में क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करती रही हैं, नैब कोर्टों के बारे में, नवाज शरीफ आ जाए, वो सारे इस तरह के, यानी वो सियासी बातें होती रहती हैं। और उस तरह अगर जवाब देना शुरू कर दें तो ये तो मैं समझता हूँ इसने बायस साबित कर दिया है। और यहाँ से ये इदारा जो है ना, मेरा नहीं ख्याल है ये ट्रांसपेरेंट है। और उसने सारे जवाब भी दे दिए हैं। यानी यानी बजाय ये कि वो गलती और कोताही मानने के, कि मैं नाअहली मानने के, और वो कहना है कि यानी एक में वोट कम पड़े हैं ज्यादा है, तो आपकी ये नाअहली साबित हो रही है कि यहाँ वोटों की लेन देन हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम तो नहीं है उसको सपोर्ट करना। मैं तो समझता हूँ वादे तौर पर ये इट्स एनफ कि ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो इलेक्शन कमीशन को डीसीट किया जा सकता है सारे के सारे कुछ प्रेस रिलीज के ऊपर। खान साहब ने कल हफ्ते वाले दिन एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया हुआ है। अगर वो ये वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, फिर अगले 6-8 माह तक तो पीडीएम जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कोई बात नहीं कर सकेगी। फिर जो उनकी तहरीक है, क्या उसको कोई खास नुकसान पहुंचेगा इससे? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, आपको जहां तक ये देखे ना, खान साहब आर्टिकल 91(7) के तहत प्रेसिडेंट के कहने पर एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो पेश कर सकती है, सिर्फ उन दिनों नहीं आ सकती कि जिन दिनों जब अपना ना बजट का इजलास हो रहा हो। तो ये हालात और वाकयात है, यानी आप इमेजिन करें, वो कोशिश वो कर रहे हैं। मैं आपको खबर दे देता हूँ, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीटीआई को जो उन्होंने 28-29 वोट तोड़े थे, जो मरीम नवाज साहिबा क्या बैठी हैं, उनमें से 19 को टिकट देने का लालच दिया है। पांच जरदारी साहब भी क्या बैठे हैं। और वो ये सारे लोग जो पैसे देने के, परचेज करने के वाले से वीडियो भी सारी सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन को कहा भी है इसके ऊपर एक्शन लें, लेकिन जाहिर ये नजर आ रहा है वो कोशिश करेंगे अपने तौर पर, पीडीएम अपने तौर पर लगी रहेगी। और मेरा ख्याल है कल इमरान खान साहब इजीली एतमाद का वोट भी ले लेंगे, तो वो एक अलग बात है। मेरा 5 वोट तो पक्के हैं जो टूटे हुए हैं, जो पैसे लिए हुए हैं वो शायद ना आए। वो, और जब वो नहीं आएंगे तो रीजन देनी पड़ेगी उनको और जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। और अगर कोई वोट खिलाफ डालता है तो फिर उसके खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज लागू हो सकती है। मैं समझता हूं कि ये वाला मैटर अगर सारा उठाकर आप अगर देखें, उसका चेयरमैन सेनेट का 12 को इलेक्शन होना है, वो भी मेरा नहीं ख्याल है सालक संजरानी साहब बड़ी इजीली वो इलेक्शन जीत जाएंगे, उन्हें वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें सारी सामने है। सवाल वहां सिवाय ये है कि इदारों को एक किरदार अदा करना है, वो इलेक्शन कमीशन शायद किरदार अदा नहीं कर पाए। खान साहब ने 180 वोट का जो एक दावा किया है, आपको क्या लगता है वो ये पूरा कर सकेंगे? और अगर ये पूरा करने में वो 180 वोट तो कहे हैं ना, 180 वोट तो उनके पास थे, लेकिन आपने देखा और वो उसकी सबूत ले लेना, 174 वोट पड़े हैं फौजिया अरशद साहिबा को, 6 वोट कम है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना, 180 से 6 वोट कम है। एक वोट जो है अगर देखा जाए अपना 5 और 4 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो क्लैरिटी आ जाती है कि वो एक वोट जो है ना वो फौजी अरशद को भी नहीं पड़ा। तो 75 वोट तो मैं 175 वोट तो मैं देख रहा हूँ कि ये इनके पास इंटैक्ट है। बाकी जो वोट है वो वोट जिन्होंने धांधली की, यानी इन्फ्लुएंस करके जान पे के वोट अपना जाया कराया, वो पैसे लिए, या वो टिकट की चमक थी, इलेक्शन कमीशन को जागना चाहिए था, वो इलेक्शन कमीशन जागा नहीं है। तो मेरा जाती राय है 175 से 180 या 180 से ज्यादा अगर कोई हो गए, अगर दूसरी तरफ से कोई टूट के आ गया तो अलग बात है, लेकिन 175 से 80 की रेंज में इमरान खान साहब वोट ले सकेंगे। अगर कोई एब्सेंट ना हो गया तो एक अलग बात। खान आफरीदी साहब का भी वोट जाया हुआ है। आप उनके वोट के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनको एक सही से वोट कास्ट नहीं करना आता, या क्या रीजन थी कि उनका वोट जो है ना जाया गया है? वो बड़ा सिंपल सा, जैसे 174 मैंने कहा, 175वां वोट शहरयार अफरीदी साहब का, उन्हें वोट कहना, यानी उनको मैं नहीं एक्यूज करना चाहता,
अगर वो एक्यूज होते तो वो देखे ना, वो तो चुप करके वोट डाल के आ जाते, लेकिन उन्होंने आगे बकायदा लिख के डाला कि उनसे क्या गलती, उन्होंने वोट जाया करने का नहीं कहा। हमें जो समझने वाली बात है, कि वोट जाया करने का नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि दस्तखत हो गए हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि शहजाद अफरीदी साहब को हिले हैं या बिक गए हैं या इधर-उधर हो गए हैं। 2018 में 20 बंदूक की निशानदेही की गई थी और कार्रवाई भी हुई थी उनके अगेंस्ट। अभी आपके ख्याल में हालिया जो लोग हैं, इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, यहाँ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है, सिंध में ले रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज तो लागू नहीं होनी है, ज़हन में रख लीजिएगा। आर्टिकल 63 एक का इतलात होता है, सिर्फ होगा वज़ीर-ए-आज़म के अदम एतमाद या मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, या बजट पेश होगा या यहाँ पर अगर जाकर वो अदम एतमाद का वोट के खिलाफ अगर जाती हैं, तो वहाँ डिफेक्शन क्लॉज लगती है। पार्टी तौर पर कार्रवाई, इंतबाती कार्रवाई अपने तौर पर हो सकती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है उससे डी-सीट हो। अगर वो पैसे लेते पकड़े हुए, मिसाल के तौर पर पता लगा कि उन्होंने पैसे लिए हैं या लूर किया है, इलेक्शन कमीशन के पास पर्चा 167, 168, 170 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत अगर दर्ज हो गया, उनमें सजाएं हो सकती है, तो वो फिर डी-सीट हो सकती है। वरना मुश्किल काम है। यानी करप्शन के केसेस के हवाले सेक्शन 9 के तहत नैब में आ सकता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आ सकता है, ये सारी चीजें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जाहिर है कल अदम एतमाद के वोटिंग की जो बात हो रही है उसका जो होगा, अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं और जो बात की जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म लाने की बात की जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और गवर्नमेंट का फिर क्या स्टांस होगा इस पे? देखिए, अगर इमरान खान नहीं रहते तो फिर तहरीक इंसाफ में मेरा नहीं ख्याल है कोई और आ सकेगा। फिर ज़हन में रख लिया, अगर इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकते ना, उसके बाद जो नया वज़ीर आज़म होगा फिर वो फिर किसी और तरफ से होगा, या वहाँ ये बड़ा हाथ जो होने जा रहा है ना, वो पंजाब में मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई भी अपने साथ अपना ग्रुप शो करने लगे हैं कि उनके साथ पीटीआई के कौन से लोग हैं। तो जो बिलावल साहब ने बात ऐसे मुँह से स्लिप हो गई है, स्लिप ऑफ द टंग हो गई, उससे लग यही रहा है कि अपना यानी फेडरेशन की बजाय ना, नेशनल लेवल कौमी असेंबली की बजाय, वफाक की बजाय सुबह पंजाब में कुछ सेटबैक हो सकता है, और वहाँ सोचना चाहिए इमरान खान साहब को। उस्मान बुज़ार को अब हटा देना चाहिए, उन्हें उस्मान बुज़ार की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कोई ऐसा बंदा लेके आना चाहिए। जैसे मैं करता रहता हूँ कि अलीम खान जैसा आदमी लेके आए आप, वो कैपेसिटी में है, कर सकता है, बेहतर कर सकता है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये भी बहुत से तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि इमरान खान को इखलाकी तौर पे अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, कौन से इखलाकी तौर पर, यानी एक वोट खरीद कर, यानी वोट खरीद कर मंडी बाजार लाकर, ये कौन सी इखलाकियात है? ये तो वो एक चंद लफाफा लोग हैं जो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, सो कॉल्ड लिबरल हैं, वो चाहते हैं इमरान खान को जान छुड़ाई जाए। ये तो कोई बात नहीं, इखलाकी तौर पर तो इमरान की वैल्यू बढ़ी है, इमरान की पोजीशन तो बहुत बेहतर हुई है। इखलाकी तौर पर तो यूसुफ रज़ाक गिलानी को हलफ नहीं लेना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए दोबारा इलेक्शन हो, मेरे साथ ये मेरे साथ जो वोट आ गए हैं, ये खरीद के आए हैं या सिफारिशों से आए हैं, जैसे भी आए हैं, इखलाक तो यहाँ आती है। मैं नहीं समझता कि इखलाक के तौर पर, इखलाकी तौर पर किस बात का? उनकी अगर अगर वुमेन सीट देखें तो वुमेन सीट में जीत रही है उन्होंने, तो इखलाकियात तो ये होती है ना कि या तो टोटल अगर आ जाती है, तो वो इखलाकियात का सबक देने के लिए, को बेहतर करने के लिए, इसीलिए कल वो वोट फॉर कॉन्फिडेंस के लिए आ रहे हैं, तो आपके सामने क्लियर हो जाएगी चीजें सर। आप स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।